कल मैंने परिचय के बारे में बताया था और लेंथ को मेजरमेंट कैसा करेंगे, गिनेंगे कैसा, एमएम में, सेंटीमीटर में, ये वाला टॉपिक समझाया था। आज फिर से नया टॉपिक है जिसका नाम है लंबाई को मापना। अब लंबाई को दो तरीके से मापा जाएगा, दो सिस्टम ऐसे आते जिनसे अपन मेजरमेंट को कर सकते, ठीक है। जिसके अंदर में पहले सिस्टम का नाम है मैट्रिक प्रणाली, इसको एसआई सिस्टम भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर में, शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा है एफपीएस प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ये इंग्लिश में उसका लॉन्ग फॉर्म है। तो आप एफपीएस के नाम से याद रखेंगे और मैट्रिक के नाम से याद रखेंगे। ये दो सिस्टम है मेजरमेंट को गिनने के लिए। अब देखिए इसके अंदर में दोनों के बीच का अंतर समझने का है, एसआई में मेजरमेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है। दूसरा एफपीएस के अंदर में मेजरमेंट आप कैलकुलेशन कैसा करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आज आप क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद में दुनिया का कोई भी कैलकुलेशन हो वो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर में मेन चीज है कन्वर्शन। अगर आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी गई तो आप फुट को मीटर में कैसा कन्वर्ट करेंगे, एमएम को सेंटीमीटर में कैसा कन्वर्ट करेंगे, गज को कैसा कैलकुलेट करेंगे, फुट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब आपको विद कैलकुलेशन एग्जाम्पल के साथ में सीखना है। यूनिट्स याद रखना है आपको, मेन चीज है यूनिट्स। एग्जाम के अंदर में यूनिट्स पूछता, मीटर का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है, और ये यूनिट लाइफ टाइम हमेशा काम में रहते हैं। एग्जाम में अगर आपने कैलकुलेशन को सॉल्व करे, आंसर भी लिख दिए और आंसर के साथ में यूनिट लिखना अगर भूल गए तो एक मार्क्स आपका कट जाता। तो यूनिट कितना इंपॉर्टेंट होगा, तो हर कैलकुलेशन के साथ में यूनिट आना चाहिए। अब देखिए पहले एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट कहते हैं। एसआई का लॉन्ग फॉर्म याद रखना, एसआई को इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट कहते हैं, ये याद रखना। और एफपीएस का फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ये दो लॉन्ग फॉर्म हमेशा याद रखना, जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे। यहाँ से जब आप पास आउट होकर निकलेंगे 10वीं के बाद में तो फौरन ये यूनिट से आपको सामना करना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दशमलव प्रणाली पर आधारित है, यानी जिसको अपन बोलते हैं डेसिमल। और डेसिमल किसको बोलेंगे अपन, जिसके अंदर में पॉइंट हो, डिजिट आते हो। अब डिजिट किसके अंदर में आते हैं, आपने कैलकुलेशन करे होंगे कैलकुलेटर पर, तो कैलकुलेशन के अंदर में, कैलकुलेटर पर आपने देखे होंगे कि उसमें जो कैलकुलेशन होता वो डेसिमल के आधार पर होता, डिजिट के अंदर में होता। तो एक बात क्या पता चली कि जब भी आप ऐसा यूनिट का कैलकुलेशन करेंगे तो वो काय में देगा, डिजिट के अंदर में यूनिट देगा। तो समझ जाना आपको कि ये ऐसा ही सिस्टम है। दूसरा, अब जब आप एफपीएस में, तो ये इंग्लिश प्रणाली पर आधारित है। एफपीएस जो है ये ब्रिटिश का नाम सुना ना, इंग्लिश अंग्रेजों के वक्त का, ये उस वक्त का सिस्टम है। वो लोग इस तरीके से कैलकुलेशन करते थे। दोनों चीजें क्लियर हो गई। तीसरी चीज, इसमें तापमान, तापमान बोले तो टेम्परेचर, दर्ज हरारत उर्दू में बोलते हैं, आप उर्दू भी पढ़ते ना, तो हिंदी सब्जेक्ट है अपना तापमान और इंग्लिश में टेम्परेचर। तो एसआई में आप टेम्परेचर को कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद में आयकार, आयकार बोले तो जैसा सर्कल है, ट्रायंगल है ना, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसका आपको डायमीटर निकालना रहता या कुत्र निकालना रहता, वित्र बोलते अपन है ना, और इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। वो निकालना रहा तो आप ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करेंगे। समय जिसको अपन टाइम बोलते, टाइम भी कैलकुलेट कर सकते। तो ये एग्जाम्पल है जो एसआई सिस्टम के अंदर में हम कैलकुलेट करते। एफपीएस में, इसमें आप लंबाई यानी लेंथ, वजन यानी वेट, समय यानी टाइम, तीन चीजों को नोट करेंगे। बस कैलकुलेशन के अंदर में थोड़ा सा अंतर है, और जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट चेंज हो जाएंगे, डिजिट चेंज हो जाएंगे और उसका ऐसा यूनिट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उदाहरण, मीटर, सेंटीमीटर और एमएम। इसमें जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट क्या आएगा, एक तो आप एमएम में कैलकुलेशन करेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का लिखो मत, मैथमेटिकल प्रॉब्लम का एमएम में आएगा यूनिट, सेंटीमीटर में आएगा और मीटर में आएगा, ये तीन याद रखना। तो इसके अंदर में
जब भी आप एफपीएस को कैलकुलेट करेंगे तो अब देखो यूनिट चेंज हो रहे हैं। हाँ, यहाँ इंच आ गया, यहाँ फुट आ गया, गज आ गया, माइल आ गया। ठीक है, इंच जो है अपन कहाँ यूज करते, इंच माप में करते ना, लेकिन जब अपन मजदूर को काम बताते या साइट के ऊपर में जाते तो उनको आप एमएम में तो नहीं बता सकते, सेंटीमीटर नहीं बता सकते, तो आपको अगर ड्राइंग के ऊपर में मेजरमेंट दिया हुआ रहा, लेंथ आपको दी हुई रही मीटर में या एमएम में या सेंटीमीटर में, तो आपको कैलकुलेशन, इधर बेटा कैलकुलेशन करते आना चाहिए, कन्वर्ट करके देना इंच में। तो जब मजदूर को समझ में आएगा कि ये इतने इंच है, तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए इंच में कन्वर्ट कैसे करेंगे। फुट, अब ड्राइंग के ऊपर में जो गवर्नमेंट आपको कारपोरेशन ड्राइंग देती या जेडपी की ड्राइंग या इरिगेशन की ड्राइंग, उसमें एमएम में, मीटर में, सेंटीमीटर में लिखा हुआ रहता, इंच में और फुट में नहीं रहता। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन, कंप्यूटर के अंदर में, अबू बकर, कंप्यूटर के अंदर में सॉफ्टवेयर आता जिसका नाम है ऑटोकैड 2D, उसमें दो ड्राइंग बनाना पड़ेगा आपको। एक टेक्निकल ड्राइंग जिसके अंदर में एमएम, सेंटीमीटर या मीटर में ड्राइंग, ठीक है। दूसरी एक वर्किंग ड्राइंग बनाना पड़ेगा, वर्किंग ड्राइंग के अंदर में आप उसी में कन्वर्शन कर सकते सॉफ्टवेयर में, डायरेक्ट इंच और फुट के अंदर में कन्वर्शन हो जाता, तो सारा मेजरमेंट आपका चेंज हो जाएगा। मैन्युअली अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये सॉफ्टवेयर का फायदा है। सॉफ्टवेयर आपको बाहर से क्लासेस लगवाना पड़ेंगी और सीखना पड़ेगा, तब जाके वो सॉफ्टवेयर आपको आएगा। सॉफ्टवेयर की कीमत सीखने की 10,000 रुपए के पार है। अब ये दोनों का अंतर दिया गया, इनका संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, डिफरेंस क्या है, ये टेबल के जरिए आपको समझाया गया। देखो लंबाई, मैट्रिक सिस्टम में हम काय में गिन रहे, एम डिनोट करता मीटर से, एमएम डिनोट करता, एमएम को एमएम ही बोलेंगे, वैसा लॉन्ग फॉर्म होता मिलीमीटर। यहाँ लिखने जगह नहीं थी इसलिए शॉर्ट फॉर्म में एमएम किया मैंने। सीएम बोले तो सेंटीमीटर। ये लॉन्ग फॉर्म हमेशा याद रखना, भूलना मत, जिंदगी भर काम आने वाली चीज है। अब अगर आपको गिनना रहा एफपीएस में, तो यहाँ मेजरमेंट कैसा करेंगे, इंच आ गया, फुट आ गया, देखो इंच आ गया और फुट आ गया। डिफरेंस को समझो, साइड के ऊपर में आप एफपीएस सिस्टम यूज कर रहे, क्लास में बैठे हुए तो अपन एमएम सेंटीमीटर पढ़ रहे है ना, लेकिन कैलकुलेशन दोनों के अंदर में सीखेंगे, अपने को डिफरेंस मालूम करना है तो कन्वर्शन कैसा होता। व्यास, व्यास किसको बोलेंगे, व्यास बोले तो डायमीटर, व्यास बोले तो, व्यास बोले तो डायमीटर। अब डायमीटर कैसे निकालेंगे, जैसा जैसा ये पॉट है आपका, बर्तन या बॉटल वगैरह कुछ भी, अब इसका डायमीटर निकालना रहा, कुत्र निकालना रहा, तो कैसे निकालेंगे, ये सर्कुलर है तो सर्कुलर के लिए आपको मेजरमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अब ये सर्कुलर है तो एक कुत्र यहाँ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने के बाद दो भाग हो जाएंगे, कुत्र बन जाएगा, व्यास बन जाएगा, डायमीटर, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो स्केल के माध्यम से। इसके बाद में अपन स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि कैलकुलेट कैसा करते हैं। और डायमीटर को आप इंच में भी निकाल सकते हैं, व्यास बोले तो डायमीटर इंच में भी निकाल सकते हैं आप। और इंच में निकालने के लिए फिर आपको अलग अलग मेजरमेंट यूज करना पड़ेगा जो अपन ने कल पढ़े, जैसे वर्नियर कैलिपर है, स्केल है, दाब गेज है जिससे अपन प्रेशर कैलकुलेट करते दाब गेज से, उसके बाद मेजरिंग टेप है, उसके बाद आंतरिक कैलिपर है और उसके बाद बाहरी कैलिपर है। ये सब चीजें मेजरमेंट करने के लिए। दबाव, दबाव बोले तो प्रेशर, बस ये यूनिट याद रखना, पास्कल काय में, एसआई में, और पाउंड पर स्क्वायर इंच ये एफपीएस में। ये यूनिट मेन है आपके याद रखने के। और कैलकुलेशन अपने को ये दो टेबल का साइड के ऊपर में और ड्राइंग के ऊपर में ज्यादा पड़ता, समझ रहे, ये कैलकुलेशन का काम आपको आगे पड़ेगा। वजन, ये रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में याद रखना, केजी, केजी किलोग्राम, ये लिखा मैंने यहाँ, और जी बोले तो ओनली ग्राम, पाउंड का काम कम पड़ता, ठीक है, पाउंड का काम नहीं के बराबर। लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी में, अब अगर आप कोई शॉप के ऊपर में गए
और उसको बोले आपने 1 केजी शक्कर दो, 1 केजी गेहूं या चावल दो। अब वो 1 केजी काउंट करता काय पर, वेट के ऊपर में, कांटे के ऊपर में। तो अब उसने अगर 980 ग्राम आपको दिया तो क्या सही दिया? नहीं, गलत दिया, 20 ग्राम कम दिया है ना। तो आपको ये याद है कि 1 केजी के अंदर में 1000 ग्राम आ रहे है ना, अब वो दे रहा 980, तो आप फौरन उसको टोक देंगे, भाई आपने गलत कर दिया, 20 ग्राम कम दे रहे। तो अगर आपका कैलकुलेशन परफेक्ट है, मैथमेटिक्स आपका परफेक्ट है, तो आप सामने वाले की गलती पर टोकोगे नहीं, तो खामोशी से 20 ग्राम लेंगे, क्योंकि समझते ही नहीं, आपको समझेगा ही नहीं, तो लेंगे और चले जाएंगे घर पर। तो पढ़े लिखे में, एजुकेटेड पर्सन में और एक जाहिल में, बगैर पढ़े लिखे के अंदर में ये सबसे बड़ा अंतर है, फर्क है कि अगर सामने वाला बेईमानी कर रहा तो आपके पास में कलम की और पढ़ने की ऐसी ताकत है कि आप गलत को सही कर सकते। तापमान, जैसा अपन बोलते हैं आज का टेम्परेचर कितना डिग्री है, अब फिर क्या सुनने में आता, घड़ी आजकल तो घड़ी पर भी लिखा हुआ आ रहा 45 डिग्री है, धूप के अंदर में 40 डिग्री 42 डिग्री तक चले जाता है ना। तो कुछ गर्म इलाके है, कुछ सर्द इलाके है। तो अब जैसा कश्मीर के इलाके में जाएंगे आप, तो कैसा रहता, ठंडा रहता टेम्परेचर। तो वहां पर अपन कैसा कैलकुलेट करते, फ़ारेनहाइट डिग्री के अंदर में, एफ बोले तो फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट आता। और अपने इलाके में कैसे कैलकुलेट करके, डिग्री सेल्सियस, ये डी बोले तो छोटी सी जो जीरो के लामत है इसको डिग्री से डिनोट करते, और सी को सेल्सियस से डिनोट करते, डिग्री सेल्सियस। अब मैं अगर पूछूं कि आज का टेम्परेचर क्या है, 32 लगभग अंदाज से। अब उसको कैलकुलेट भी करना है या आपको लिखने का बोले तो आप कैसा लिखेंगे, 32 लिखेंगे यहाँ पर, और 32 लिखने के बाद में अब आप बोल रहे हैं 32 है, तो यहाँ डिग्री आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा सेल्सियस। तो ये कैसा पढ़ा जाएगा, 32 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। पावर, अब इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, लाइट आने गए शॉप पर, तो शॉप वाला क्या पूछता, भाई कितने वाट का चाहिए, वाट पूछता ना वो अपने को सबसे पहले, पावर बाद में पूछता कितने वाट का चाहिए। तो अपन क्या बोलते हैं भाई, 100 वाट का, या 0 का रहा तो 20 वाट का। अब जिसको जैसा आवश्यकता रहती वो उस वाट के हिसाब से लाइट को परचेस करता। ठीक है, 100 वाट का आता, 200 का आता, उससे बड़े भी आते, ज्यादा भी आते, कम भी आते। तो आपको ये याद होना चाहिए, वहां जाएंगे आप दुकान के ऊपर में और उसको बोलेंगे कि लाइट एचपी में दे, तो वह हंसेगा नहीं क्या। तो लाइट का यूनिट जो है वो वाट से आता, एचपी से नहीं आता। अब मोटर लेने जाएंगे आप, तो मोटर लेने जाएंगे तो वो दुकान वाला क्या पूछेगा, भाई कितने एचपी की चाहिए, कितने हाउस पावर की चाहिए आपको, 100, 200, 300, और कितने फ्लोर तक के पानी, आपका कैपेसिटी कितनी है, कितने फ्लोर तक खींचना चाहिए पानी ने, तो उस हिसाब से वो निकाल के देगा। अब आप वहां जाएंगे और उसको बोलेंगे वाट दे, तो वो हंसेगा नहीं क्या। तो जहां पर जो यूनिट का यूज करना है वो यूनिट का यूज करते आपको आना चाहिए। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सब समझ में आ गया। हाँ, आप अपने